जबान संभाल के रखो, वरना मेरे पास आपकी पूरी जन्मपत्री पड़ी हुई। आप विवेक मर्यादाएं छोड़ करके अनाप शनाप बातें करोगे तो आपको आपका इतिहास कभी छोड़ेगा नहीं, आपके कुकर्म आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके पाप आपको छोड़ेंगे नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की रेड। दिल्ली में हेराल्ड हाउस में छापेमारी की कार्रवाई हुई है। सोनिया राहुल से पूछताछ के बाद छापेमारी की कार्रवाई। और बड़ी खबर बता दें आपको, सत्येंद्र जैन के घर आज सुबह पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी माने जाने वाली अर्पिता मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे और लोकसभा सांसद कार्ति चिदम्बरम के मुंबई, चेन्नई और तमिलनाडु के शिवगंगा स्थित ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। आगे स्वाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। शायद इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ होगा इतने सालों में कि एक साथ इतने सारे मिनिस्टर्स पे केसेस चल रहे हैं ईडी के। ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ईडी के पास क्या क्या पावर्स है और इनके ऑफिसर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि इस चीज की वार्निंग ऑलरेडी मोदी जी ने 2017 में ही दे दी थी। एक इलेक्शन रैली में उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कांग्रेस को कहा था कि मेरे पास तुम सबकी जन्मपत्री है, मेरे पास आपकी पूरी जन्मपत्री पड़ी हुई। शायद कांग्रेस और दूसरी पार्टीज ने ये बात हल्के में ले ली थी उस टाइम पे, और आज ये सब उनको बहुत भारी पड़ रहा है। टीओआई के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक लिस्ट दी है 122 सिटिंग एंड फॉर्मर एमपीज एंड एमएलएस की, जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं पिछले कई सालों से। और ये टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगर आप ये लिस्ट उठा के देखोगे पिछले 8 साल की कि ईडी और सीबीआई ने कौन कौन सी पार्टी के मिनिस्टर्स के ऊपर रेड मारी है या प्रेशर बनाया है, तो आपको पता लगेगा कि एक भी बीजेपी के मिनिस्टर के ऊपर कोई भी केस नहीं है। इनफैक्ट बीजेपी गवर्नमेंट को ये भी बोला जा रहा है कि आप सेंट्रल एजेंसीज जैसे ईडी और सीबीआई को एज अ वेपन यूज कर रहे हैं। चलो ब्रीफली कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम बता देती हूँ जो ईडी की कस्टडी में हैं या जिनको समन किया हुआ है। लेमन टर्म्स में कहे तो जिन पे ईडी का डंडा है। फारूक अब्दुल्ला जो कि फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर है। डीके शिव कुमार जो कि कर्नाटका कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। चर्चिल एलिमेओ और दिगंबर कामत जो फॉर्मर गोवा चीफ मिनिस्टर्स हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा फॉर्मर कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट फ्रॉम कांग्रेस। नवाब मलिक महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर। सत्येंद्र जैन दिल्लीज हेल्थ मिनिस्टर। वाईएस जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। पिनाराई विजयन चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। अनिल परब कैबिनेट मिनिस्टर। ये तो सब मिनिस्टर्स के नाम बताए मैंने आपको। अभी तो एमएलएज और एमपीज की लिस्ट बहुत बड़ी है। और हाँ, ये तो वो है जिन पे ईडी काफी टाइम से काम कर रही थी और केसेस फाइल हो चुके हैं। अभी और कितनों का नंबर लगना है वो तो ईडी ही जानती है। सबसे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनको नेशनल हेराल्ड केस में कई बार समन किया गया। कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स ने प्रोटेस्ट भी किया, बट मोदी जी के पास जो जन्मपत्री है उसमें हर करप्ट पॉलिटिशियन की दुखती रग है, इसलिए प्रोटेस्ट कोई काम नहीं किया और ईडी के ऑफिस में दोनों को जाना ही पड़ा। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, जिनको हवाला ट्रांजैक्शंस के केस में 30 मई को पीएमएलए के सेक्शन 19 के अंडर अरेस्ट किया गया और ईडी ने 9 जून को कोर्ट में कुछ प्रूफ्स दिए सत्येंद्र जैन के अगेंस्ट और रिमांड को 5 दिन बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, जो कि ईडी को मिल गई। उनके ऊपर केस है कि वो कई बड़ी कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वो किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं हैं। कंपनीज का यूज करके वो कैश को गलत तरीके से अकाउंट्स में ले रहे थे और फिर ईडी के रेडार में आ गए क्योंकि ट्रांजैक्शंस की अमाउंट काफी बड़ी थी। पिनाराई विजयन
जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर एलिगेशंस है गोल्ड और करेंसी स्मगलिंग की इन्वॉल्वमेंट के केस में। चीफ मिनिस्टर साहब अकेले नहीं है इस केस में, इनके साथ साथ उनकी वाइफ और डॉटर का भी नाम आ गया है। स्वप्ना, जो कि इस केस की प्राइम एक्यूज है, उसने पीएम मोदी जी से रिक्वेस्ट की है इस केस में सीबीआई की इंक्वायरी करने के लिए। वाईएस जगन मोहन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ईडी ने समन भेजा था। उनके साथ साथ कई बड़ी फार्मा कंपनीज के डायरेक्टर्स जैसे कि हेट्रो, ऑरोबिंदो एंड ट्राइडेंट लाइफ साइंसेज को भी समन किया गया था एक क्विड प्रो को केस में। क्विड प्रो को का मतलब होता है कि किसी को कोई फेवर देना इन रिटर्न ऑफ समथिंग। ये एक ब्राइबरी, जिसका मतलब होता है रिश्वत खिलाने का केस है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के पार्टी मेंबर और महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब पर भी पीएमएलए के क्रिमिनल सेक्शन के अंडर ईडी ने रेड मारी। सितंबर 2021 में अनिल परब ईडी के सामने पेश हुए एक ब्राइबरी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जिसमें फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख इन्वॉल्व थे। इसके साथ साथ जब सचिन वाजे, जो कि एक डिसमिस्ड मुंबई पुलिस ऑफिसर है, जब उन्होंने ये बोला कि अनिल परब ने 10 पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर करवाया है और करोड़ों रुपए की घूस खाई है, तब भी अनिल परब का नाम बहुत उछला था। और इतना ही नहीं, संजय राउत, जो कि शिवसेना की तरफ से राज्यसभा में एमपी हैं और पिछले दिनों कंगना रनौत के मामले में बड़ी न्यूज में थे, उन्हें भी ईडी ने समन किया पीएमएलए केस के अंडर, जिसमें संजय राउत का कनेक्शन पत्रा चौल लैंड स्कैम केस से बताया गया। पत्रा चौल लैंड स्कैम के केस में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन GAC ने बैंक से 6700 करोड़ का लोन उठाया फ्लैट्स बनाने के लिए, लेकिन किन्हीं रीजंस की वजह से वो बैंक कोलैप्स कर गया। GAC ने आगे वो फ्लैट्स ऑलमोस्ट 901 करोड़ में दूसरे डेवलपर्स को बेच दिए और एक नए प्रोजेक्ट की बुकिंग अमाउंट भी लोगों से कलेक्ट की, जो कि थी 138 करोड़, तो ऑलमोस्ट हो गया 1040 करोड़, जिसमें से 100 करोड़ प्रवीण राउत को ट्रांसफर किए गए, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर है GAC के, और इन 100 करोड़ में से कुछ अमाउंट संजय राउत की बीवी वर्षा राउत को भेजी गई। अब बात करते हैं फॉर्मर महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक की। इनके केस में ईडी ने 5000 पेज की चार्जशीट सबमिट की है। यस, यू हर्ड इट राइट, इतनी बड़ी चार्जशीट है तो केस भी नेक्स्ट लेवल होगा। नवाब मलिक का ईडी का केस एक NIA की FIR के बेसिस पे है, जो कि इब्राहिम के अगेंस्ट फाइल की गई थी। इब्राहिम एक ग्लोबल टेररिस्ट है और 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट के की एक्यूज्ड है। काफी सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये केस इंडियन सिक्योरिटी से रिलेटेड भी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे 2005 से 2014 तक, उन पर लैंड ग्रैब एंड मनी लॉन्ड्रिंग केसेस है, जिसकी वैल्यू 1500 करोड़ से ज्यादा है। लैंड ग्रैब का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट किसी जमीन को एक्वायर करती है तो उसके रिटर्न में उनके ओनर्स को पैसे मिलते हैं। हुड्डा के केस में लैंड 912 एकड़ का था, जिसमें 1500 करोड़ का लॉस हुआ लैंड ओनर्स को एक्वायर के टाइम पे। हुड्डा के अगेंस्ट 3 चार्जशीट फाइल की गई है इस केस में। सिर्फ हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ही नहीं, बल्कि गोवा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत और चर्चिल एलिमाओ को भी एक लुइस बर्जर ब्राइबरी केस में ईडी ने बुक किया। कर्नाटका, तमिलनाडु भी नहीं बचे ईडी के रडार से। कर्नाटका में कांग्रेस प्रेसिडेंट DK शिव कुमार को 2019 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट किया। उनके ऊपर इलीगल वेल्थ जनरेट करने के केसेस हैं। करोड़ ऑफ रुपीस मिले उनके एसोसिएट्स की प्रॉपर्टीज से। चार्जशीट में ईडी ने मेंशन किया कि शिव कुमार के एसोसिएट्स कैश को ट्रांसपोर्ट और दूसरी चीजों में हेल्प किया करते थे। 2 साल पहले जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला की ईडी ने प्रॉपर्टी सीज कर ली थी और साथ ही साथ उनके बेटे ओमार से जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ भी की। फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति को भी सेंट्रल एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट किया। थोड़ा उत्तर प्रदेश की तरफ भी चलते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान, उनकी बीवी और बेटे को पीएमएलए केस से जोड़ा गया।
वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार के सेंटर के साथ रिलेशन बिगड़ने के बाद टीएमसी लीडर्स के अगेंस्ट इतने केसेस देखने को मिले कि क्या ही बात करें। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी ईडी का रेडार है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि या तो सिर्फ नॉन बीजेपी मिनिस्टर्स ही करप्ट है या फिर ये 2024 के इलेक्शंस की तैयारी चल रही है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Thank you so much for watching my video. My name is Neha Gupta. If you like the content, please subscribe to my channel, like the video, and yes, don't forget to share the video with your friends and family.